हाय ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कैल्पर नागेश में। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपना जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी दो इंडेक्स है, इन दोनों इंडेक्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि क्या लग रहा है ना। सिर्फ चाय पे चर्चा ही होगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी मत समझना कि कोई मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। मैं रिकमेंडेशन देने के लिए एलिजिबल भी नहीं हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप लोग ये अपने दिमाग में रख लेना, कोई भी मेरा बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। क्या मुझे लग रहा है कि भाई मार्केट लगातार गिरता चला जा रहा है ना, तो क्या मार्केट और गिरेगा, है ना, या मार्केट कुछ बाउंड रिबाउंस जैसा कुछ तो लग रहा है। तो इन सारे टॉपिक्स पे है ना अपन बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। इसमें हम लोग मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे और डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, ठीक है। इवन आवरली टाइम फ्रेम भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो चार टाइम फ्रेम अपन देखने वाले हैं, है ना। और इस चार टाइम फ्रेम के बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि अपने को आने वाले वीक में और आने वाले मंथ में निफ्टी को लेकर के, है ना, मेरा क्या पर्सनल व्यू रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक बार फिर से, कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मेरे दिए गए लेवल्स पे भाई लोग प्लीज़ प्लीज़ ट्रेडिंग वगैरह के बारे में कभी भी मत सोचना, नहीं तो लॉस हो जाएगा। मैं खुद एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। अब चलिए हम लोग निफ्टी का व्यू देखते हैं कि अपने को निफ्टी लग क्या रहा है। तो देखिए ये वाला मार्च कोविड का अ, क्या कहते हैं लो है, ठीक है। और यहाँ से है ना हमने क्या किया कि एक ट्रेंड लाइन ढूंढा है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन है ना ड्रॉ करने के बाद अपने को पता चला है कि ये एक मेजर ट्रेंड लाइन था, जहाँ से मार्केट ने इसको रिवर्स कर दिया है। सॉरी, रिवर्स में बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक डाउन कर दिया है। और ब्रेक डाउन जो किया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ऐसे दिखाऊं तो आप देखेंगे कि एकदम ये अपने लो पे क्लोज हुआ है, ठीक है, जो काफ़ी खतरनाक चीज़ है ना। सॉरी। तो इसके बाद, अब इस लेवल के बाद अपने को जो सपोर्ट नज़र आ रहा है वो कौन सा सपोर्ट नज़र आ रहा है, वो ये इलेक्शन वाले डे का ये लो है, ये वाला सपोर्ट अपने को नज़र आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दिया, सिंपल और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो तीन चीज़ देखूंगा। पहला एक ईएमए से देखूंगा कि अपने को ईएमए क्या बता रहा है, ठीक है। तो अगर आप ईएमए को ध्यान से देखोगे तो ये 20 ईएमए को ये ब्रेकडाउन कर चुका है, पहला चीज़, ठीक है ना। 20 ईएमए को ये ब्रेकडाउन कर चुका है। काली वाली जो लाइन है ये 20 ईएमए है, और ये जो ग्रे वाली लाइन है ये 10 ईएमए का लाइन है, ठीक है। और ये जो आप ग्रीन देख रहे हो ये है आपका, ये क्या है, 100 है यार, ठीक है। चलो, तो वापस मैं ईएमए को हाइड कर लेता हूँ। यानी कि अपने को ईएमए पे है ना खतरे की घंटी नज़र आ रही है, ठीक है। अभी और क्या हो सकता है वो अपन आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखिए कई बार क्या होता है ना कि मार्केट क्या करता है कि थोड़ा सा है ना लोगों को लपेटता है। लपेटता कैसे है कि अब ये भी मेरा पूरा कंप्लीट तुक्का है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करेगा कि एक मेजर है ना, ये सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब इस सपोर्ट को इसने ब्रेक करवा दिया, और अगले ही मंथ में है ना यहाँ पे एक ग्रीन है ना सॉलिड कैंडल बन जाएगा, ठीक है। और ये वो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन जाएगा, ठीक है। वो जो कैंडल बनेगा ग्रीन वाला, इस कैंडल के बगल में, वो इस पूरे रेड कैंडल को है ना इनगल्फ कर लेगा। यानी कि अगर मार्च का कैंडल इस कैंडल से बड़ा बन गया, ग्रीन कैंडल, तो वो पूरे फरवरी के कैंडल को इनगल्फ कर लेगा। और वहां से है ना फिर एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ रिकवरी आ जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब कि ये खुश मत हो जाना है, या ये दुखी भी नहीं रहना है कि हाँ यहाँ से है ना मार्केट अब नीचे चला जाएगा या यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ के बाद मार्केट कैसे बिहेव करेगा उसी के हिसाब से अपन रिएक्ट करेंगे। अब मंथली टाइम फ्रेम मेरे ख्याल से जो मैं आपको बताना चाह रहा था आप लोगों को समझ में आ गया कि एक मेजर सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन था, उसको ब्रेक डाउन कर दिया है मार्केट विथ वॉल्यूम। और ब्रेक डाउन करने के बाद अभी मार्केट क्या कर सकता है, या तो यहाँ पे एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बना सकता है, या फिर यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना सकता है, रिवर्सल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मॉर्निंग स्टार बना करके यहाँ से हो सकता है कि यूटर्न मार करके वो ऊपर चला जाए, ठीक है ना। तो ये रहा वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे जो अपने को बोलना था वो मैंने बोल दिया। अब लगा दिए हैं अपन वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट। अब जब आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हो तो आपको नज़र आता है कि मार्केट के पास जो ये सपोर्ट था, है ना, वही जो कोविड वाला ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो अभी हमने ड्रॉ किया था मंथली टाइम फ्रेम पे, उसके नीचे है ना काफ़ी अच्छे तरीके से मस्त वाला फॉल आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से अपने को कुछ भी है ना दिख नहीं रहा पॉजिटिविटी। बिल्कुल क्या लग रहा है कि भाई मार्केट में है ना एकदम धराशायी हो चुका है, तहलका मच चुका है, ऐसा वैसा पूरा मतलब नेगेटिव माहौल ही आ रहा है, ठीक है। एक और रीज़न क्या है कि आप देखोगे कि पिछला जो प्रीवियस वीक का जो कैंडल था, उसके बाद है ना ये गैप डाउन हुआ है, समझ रहे हैं आप, ब्रेक अवे गैप क्रिएट करके ये गैप डाउन हुआ है ना।
तो अभी जो अपने को एक लेवल लगाना है वो लगाना है पिछले वीक के जो हाई है उसके ऊपर अपन एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो उसका मैंने हाई पकड़ लिया, वहाँ पे एक मैंने लाइन खींच लिया, ये देखो। अब इसको थोड़ा सा अपन और नीचे कर देंगे प्रॉपर करने के लिए। ये रहा अपना वीकली टाइम फ्रेम का हाई पे एक लाइन खींच दी, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम के लो पे भी है ना अपन एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। बस हो गया अपना काम। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन ईएमए लगा के देख लेंगे। अब जब आप ईएमए लगाते हो तो आपको दिखता है कि ये 100 ईएमए के पास है ना आया हुआ है, ठीक है। और ये अभी 100 ईएमए को टच नहीं किया है। तो अब यहाँ पे दो तीन पॉसिबिलिटीज बनता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉसिबिलिटी क्या बनता है कि यहाँ पे है ना कल परसों मंडे को जब भी मार्केट खुलेगा तो वह गैप डाउन खुलेगा, और गैप डाउन खुल करके ना वो 22,044 से लेकर के 22,000 के लेवल से लेकर के 22,044 के लेवल से है ना वो वापस बाउंस मार दे ऊपर, ठीक है। और वो कैसा बाउंस मारेगा, अगर मैं थोड़ा आपको कैंडल वैंडल की कैंडल वगैरह के हिसाब से बताना चाहूँ तो वो हो सकता है कुछ इस तरीके के कैंडल से है ना बाउंस मार सकता है, ठीक है। पहले गैप डाउन होगा, गैप डाउन होकर के हल्का नीचे आएगा और नीचे से वापस ही ऊपर पूरा खींच दे, ऐसा हो सकता है। इसका प्रोबेबिलिटी मेरे को लगता है कि ज़्यादा है, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न है ये ग्रीन वाली लाइन के पास इस रेड वाले कैंडल का बनना, ठीक है। अब इस ग्रीन वाले लाइन के पास आप देखते रहो कि कैंडल कहाँ पे आया है ना। देखो यहाँ पे ये इसने एक बार तोड़ा, ये कब आया था 2022 में। यानी कि 2022 से लेकर के मार्केट को देखो तो 3 साल हो गए हैं। 3 साल में ये पहली बार यहाँ पे आया है, ठीक है। अब 3 साल में ये पहली बार यहाँ पे आया है, तो यहाँ से एक बाउंस मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड है। कहने का मतलब मुझे मेरे समझ से लग रहा है, भाई मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले वीक का जो कैंडल बनेगा वो ग्रीन बनना चाहिए, ठीक है। ग्रीन बनना चाहिए, उसका बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। अब उतने सारे फंडामेंटल वाले टॉपिक्स में बात नहीं करूँगा, बट पॉसिबिलिटीज़ दो तीन चार है, मैं बता देता हूँ। ट्रंप जब बना था तो वो बहुत ज़्यादा अगरा रहा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस कंट्री पे टैरिफ लगाऊंगा उस कंट्री पे टैरिफ लगाऊंगा, ठीक है। अभी पूरे वर्ल्ड में है ना ट्रंप का थू थू हो रहा है, ठीक है। तो इससे वो खुद थोड़ा संभलेगा, और जब वो संभलेगा तो मार्केट में अपने आप पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी। तो ये आपको दिमाग में रखना है। दूसरा, आपको यहाँ पे ग्रीन लाइन जो हमारा 100 का जो सपोर्ट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कैंडल, तो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये 3 साल बाद है ना पहली बार टच करने आ रहा है। तो सीधा टच करके सीधा ये तोड़ता हुआ नीचे धराशायी नहीं होगा, यहाँ से एक बाउंस आएगा, फिर हो सकता है कि हल्का सा ऊपर जाए, फिर ऊपर जाने के बाद फिर वापस नीचे गिरे, वो अलग कहानी है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल मेरे को जो लग रहा है कि मार्केट को 22,000 का लेवल है ना तोड़ना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। अगर मार्केट 22,000 का लेवल तोड़ देगा तो थोड़ा सा मार्केट में समस्या आ सकती है, ठीक है। तो इसको मैं कर दूंगा रेड लाइन से अंकित, ठीक है। 22,000 ये 111, हाँ कहाँ से है, 22,000 22,000 22,000, ये रहा अपना 22,000 का लेवल, ठीक है। इसके नीचे तो मार्केट को नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया अपना वीकली टाइम फ्रेम। वापस मैं ईएमए को बंद कर दूंगा और लगा दूंगा डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या करिश्मा दिख रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आते हो तो सेम टू सेम वही कहानी है ना। क्या कहानी है भाई, तो यही कहानी है कि मार्केट यहाँ पे लोअर लो बना करके ना एकदम डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और अगर आप यहाँ पे एक फिबोनाकी में आपको मंथली टाइम फ्रेम पे फिबोनाकी लगा करके दिखाने वाला था, वो मैं भूल गया था, ठीक है। तो मैं वापस से एक बार आता हूँ इस मंथली टाइम फ्रेम पे, और मैं यहाँ से यहाँ तक है ना एक फिबोनाकी लगाता हूँ, ठीक है। ये रहा अपना, और ये रहा हाई, ठीक है। अब देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये देखो, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया था ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद जो लेवल है ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था, है ना, एक ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन बनता है वो यहाँ कहीं तो बनता है, और ये कौन सा लेवल है, तो ये लेवल है 19,000 के आसपास का लेवल, ठीक है। तो इतना तक तो नहीं आना चाहिए ना, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची लगाते हैं और देखते हैं कि भाई क्या सीन लग रहा है, ठीक है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर अपन फिबोनाची लगाएं तो अपनों को ये सब दिखा, और इसके हिसाब से हमने क्या किया है कि लेवल पे मार्केट पे लेवल हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो फिबोनाची के हिसाब से मार्केट का कहना है कि मार्केट कहाँ 19,000 तक आ सकता है, ठीक है। समझ रहे हैं, कंडीशन क्या है, कब, जब वो 22,120 का लेवल है ना नीचे की तरफ निकालता है तब। यानी कि 22,000 का लेवल आप मान लो मेरे तरफ से, ठीक है। 200 पॉइंट इसको आप और बफर दे दो, क्योंकि 22,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि बाउंस आएगा ही आएगा। तो इतना जल्दी निगेटिविटी अपने अंदर नहीं लाना है,
कि मार्केट ऐसे एकदम टूटता हुआ चला जाएगा, इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो अपन डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे थे, डेली टाइम फ्रेम पे अपन आ गए। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को है ना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, वो ट्रेंड लाइन अपन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ये अपना एक डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया, समझ रहे हैं आप। तो अभी अपने पास यहाँ पे क्या दिख गया, एक तो नीचे से मंथली टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट आ रहा था, उसका ब्रेकडाउन करके मार्केट ने बहुत सॉलिड वाला एक कैंडल बनाया है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो और अभी क्या है, एक ये अपना ऊपर का भी ट्रेंड लाइन है, तो अपने को ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी कभी ये है ना मार्केट यहाँ से उठ करके अगर ये इधर जाएगा तो फिर ये वापस यहाँ से एक बाउंस नीचे की तरफ का फॉल आएगा। ठीक है, तो ये भी अपने को एक ध्यान में रखना है, तो डायरेक्ट ऊपर से नीचे से भाग करके ऊपर वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा अपन ई लगा लेते हैं। अगर ई लगाते हैं, एक सेकेंड, कौन कौन आके गए, पिंकिया तोहरा बगल में कौन हाउ, कौन हाउ, कौन है ये, कौन माँ है की, माँ है, दीदी है, कोई दीदी है कि माँ है। अच्छा दीदी आके गए, हाँ प्रणाम 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 प्रणाम। ना ना, खूब आप रोज आ, कोई दिक्कत ना है। आए, अरे तो कार, पिंकिया के तू कार चलावे के सीख ले, पिंकी कहलू तू गाड़ी चलावे के सीख ले, एकदम सीख ले। हाँ हाँ, तू सीख, कौन मना करे छौ। हाँ, ना ना ना, भैया से ना सीखिए, भैया से सीखबे तो फिर हॉस्पिटलाइज हो जाबे। ठीक है, आए केहन मुँह लगते, कैसन लगे छै, कुछो का सोच ना थे है, कथी के सोच रहे, ना ना, पैसा ही खाए ला है ना, डूबे ला कहाँ से आती पैसा, पेमेंट तो आइए गई, ये वीडियो बनाबे ले, तो तू सब फोन कर दे ले, खुनता तो मार्केट बंद है। चल ठीक हो, रखेलू हाँ। हाँ भाई लोग, तो कहाँ थे हम लोग, अरे यार, तो हम लोग थे मार्केट के ईएमए पे देखने के लिए कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे अपने को ईएमए से क्या लग रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो ब्लैक वाली जो लाइन है वो है 20 का ईएमए। ठीक है, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है, सॉरी ग्रे वाली लाइन है, ये है अपना 10 का ईएमए। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों से ईएमए से क्या हुआ है कि कैंडल बहुत दूर आ चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर आ चुका है। अब जब कैंडल ज़्यादा दूर आता है तो कैंडल क्या करता है ना कि वापस अट्रैक्ट करता है इधर ईएमए की तरफ। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से इस वाले कैंडल को, ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है, इस रेड कैंडल से यहाँ पे ब्लैक वाला लाइन दूर था।
ठीक है, यहाँ से यहाँ इतना ही दूर था लगभग। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बन गया, समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक बाउंस आना, मुझे बाउंस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है, वो लॉजिक मैंने आपको बताया। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को, कि ज़्यादा है ना नेगेटिव साइड में नहीं रहना है। अगर आप ज़्यादा नेगेटिव साइड में रहेंगे तो हो सकता है कि मार्केट आपको ट्रैप कर दे, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे, कि आवरली टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है। जब अपन आवरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो अगर आपको मार्केट 22,210 के ऊपर मिले, है ना, मैं आपको तो नहीं बोल सकता हूँ, मैं अपने आप के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, कि अगर मुझे 22,210 के ऊपर अगर अपने को मार्केट दिखेगा, है ना, तो हम यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ का व्यू बनाएंगे। और वो जो पॉजिटिव की तरफ का व्यू बनेगा वो कहाँ तक बनेगा, तो वो बनेगा 22,420 तक का, ठीक है, समझ रहे हैं आप? 22,420 तक का यहाँ से है ना, मेरे समझ से रास्ता क्लियर रहेगा। 22,420 के आसपास जाकर के फिर वापस एक हल्का फल्का डिप आ सकता है, 50-100 पॉइंट का, फिर वहां से ऊपर मार्केट को निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के होल एंड सोल मेरा प्लान है, ठीक है। बाकी देखते हैं मार्केट अपने को क्या करता है, कैसे दिखाता है, कैसे चलाता है, ये तो अपने को आने वाले वीक में ही पता चलेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ 15 मिनट पे लेके आते हैं, तो जो हमने आवरली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया था वो काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, हेलो, ठीक है, तनका देर बात कर लो, है ना। चलिए, तो समझ गए आप लोग। तो ये मेरा कुल मिलाकर के लेवल है। अब नीचे का लेवल अगर अपन बात करें, ठीक है, तो नीचे का लेवल, नीचे के लेवल के लिए मैं तभी अग्रसर होऊंगा जब इस वाले लाइन का लो निकलेगा। और ये कौन सा लाइन है, 22,100 का लेवल है, ठीक है। जब तक मार्केट 22,100 का लेवल नीचे की तरफ नहीं तोड़ता है, तब तक अपन नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। और अगर 22,100 का नीचे का लेवल अगर तोड़ता है, और अगर मैं कोई पुट का पोजीशन इनिशिएट करता हूँ, बनाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि कोई भी अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाएगा ना, वहाँ पे मैं अपना लॉस लेकर के निकल लूँगा, ठीक है। क्योंकि वो एक ग्रीन कैंडल है ना, खटाखट 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 ऊपर लेके चला जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि मार्केट अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना निफ्टी का व्यू, कमोबेश समझ गए। निफ्टी को अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको दिखेगा काफ़ी डरावना, देख रहे हैं आप किस हिसाब से कैंडल बना हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे, समझ रहे हैं ना। और इसमें भी मेरे को अभी पॉजिटिविटी नज़र आया, वो कैसे आया, क्या क्या आया, मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है। चलिए, ये आ गए हम लोग बैंक निफ्टी पे। ईएमए वीएमए मैं सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है। शुरू से इसका भी अपन लेवल ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा तो आपको पता ही है कि थोड़ा सा अ, क्या, हाँ, थोड़ा सा अपने को देखना है मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे निफ्टी पे, ठीक है। तो निफ्टी पे हमने कैंडल देखा, अब हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी पे। अब हम लोग बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देखेंगे हम लोग, तो वापस हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। और वो कौन सा लाइन होगा, वो होगा सपोर्ट का लाइन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये रहा अपना लो, ठीक है। और एक ये रहा अपना लो, ठीक है ना, समझ रहे हैं। और इसको थोड़ा सा अपन ऐसे ऊपर की ओर कर देंगे, नीचे की ओर भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं करूँगा हल्का सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया मंथली टाइम फ्रेम पे लाइन, ठीक है। अब मंथली टाइम फ्रेम पे दिखेगा आपको सेम टू सेम, जैसा वहाँ पे अपने को कैंडल का लो ब्रिज हो गया था, है ना। और क्या कहते हैं, निफ्टी में जो मंथली टाइम फ्रेम पे था, वो थोड़ा सा है ना अपने को डरावना जैसा कैंडल दिख रहा था, ठीक है। बट अगर आप बैंक निफ्टी में आते हैं तो आपको दिखेगा कि जो पिछले मंथ का जो कैंडल का लो है, वो इस महीने बैंक निफ्टी ने ब्रीच नहीं किया है, जो काफ़ी आपको ध्यान देने वाली बात है, समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लाइन खींचूंगा, ठीक है, बहुत खुश होते हुए इस कैंडल के लो को पकड़ के, ठीक है। ये लो पकड़ के मैंने एक लाइन पे खींच दिया, ठीक है। अब जब तक ये वाली लाइन ब्रीच नहीं होगी,
तब तक हम लोग नीचे का व्यू कतई नहीं रखेंगे, ठीक है। और ये लाइन क्या है, ये लाइन तो है ये वाला, भाई थोड़ा सा और ऊपर हो जा। हाँ, ठीक है। 47,800 का लेवल है, ठीक है। 47,800 का लेवल ब्रिज ब्रिज करेगा, है ना। तो फिर अपन ये जो इलेक्शन वाला जो लो है ना, यहाँ तक अपन देखेंगे मार्केट को। नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो यहाँ कहीं बनता है, तो यहाँ पे अपना लाइन खींच दिए है, ठीक है। और अगर ये भी ब्रीच करेगा तो फिर अपन जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा अपना, वो कहीं इस लेवल के आसपास बनेगा। हालांकि इतना मुझे नहीं लग रहा है कि अब आएगा। बाकी अपना काम है लेवल के हिसाब से ड्रॉ करना, वो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब थोड़ा अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे है ना टाइम वो क्या करेंगे, ये लगा देंगे, ईएमए लगा देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि पिछली बार 20 ईएमए से मार्केट खटाक से ऊपर है ना बाउंस किया था, देख रहे हैं आप इसमें। और वापस है ना ये आकर के इसी के आसपास कहीं क्लोज किया है। तो ये थोड़ा सा गंभीर सिचुएशन है। बट यहाँ पे खुशी की क्या बात है कि यहाँ पे मार्केट ने पिछले वाले कैंडल के लो को क्लोज नहीं किया है पूरे महीने, समझ रहे हैं आप। तो ये आपको भी दिमाग में रखना है, यानी कि यहाँ पे आपको एग्रेसिव शॉट नहीं होना है। अगर आप एग्रेसिव शॉट होंगे तो आप एग्रेसिवली फंसा दिए जाएंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से मेरे को लगता है जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ईएमए का काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे कहानी देखते हैं। जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे आते हो तो आपको दिखता है कि वीकली टाइम फ्रेम पे कहानी यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है। अब आप बोलेंगे भाई आपको किधर से पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है, तो मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखो, ये एक बड़ा सा रेड कैंडल, ये एक बड़ा सा रेड कैंडल है ना। अब यहाँ पे देखो ये एक सॉलिड ग्रीन कैंडल धमाकेदार। उसके बाद ये भी एक सॉलिड ग्रीन कैंडल है ना। उसके बाद ये एक रेड कैंडल बना है, ठीक है। इसमें भी दम है, ये कोई हल्का-फल्का रेड कैंडल नहीं है, इसमें भी दम है। बट इन दोनों कैंडल से इसमें दम कम है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे एक हल्का-सा रेड कैंडल बना। यानी कि यहाँ पे सेलर्स लोग थोड़ा-सा तो एग्ज़ॉस्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखा, यहाँ पे जो मेरे को पॉजिटिविटी दिख रहा है वो ये वाला ग्रीन कैंडल दिख रहा है और इस ग्रीन कैंडल का लो दिख रहा है। और ये लो कौन सा लेवल है, 47,900 या 47,000, आप सेफर साइड 800 का लेवल मान लो, ठीक है। 47,800 के लेवल के नीचे जब तक मार्केट नहीं निकलेगा तब तक मैं नीचे का व्यू नहीं रखूंगा, क्योंकि नीचे में आदमी को फंसा दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ईएमए को लगा के देख लेंगे। अब जब आप ईएमए को लगाते हो तो आपको दिखेगा कि मार्केट है ना यहाँ पे बहुत दिन से रुका हुआ है। यानी कि मार्केट यहाँ पे बेस फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ काइंड ऑफ डोजी कैंडल बना हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम के हम लोग क्या कसम खाए हुए हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और नीचे एक एक लाइन खींच लेंगे, अच्छे स्टूडेंट की तरह, ठीक है। ये मैंने ऊपर में लाइन खींच लिया और अपन एक ये नीचे में भी लाइन खींच लेंगे ऐसे कटाक से, ठीक है। इसको अपन इधर ही रखते हैं ना, बस, ठीक है। ये हमने लाइन खींच लिया, ठीक है। अब कायदे के हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने को ट्रेड इस बीच करने से बचना चाहिए, है ना। हालांकि अगर इस लेवल को देखेंगे आप तो ये लेवल बहुत बड़ा है। 48,000 से लेकर के ये 49,000, 1000 पॉइंट का लेवल है, ठीक है। तो अगर ये 1000 पॉइंट के ऊपर निकलता है मार्केट, तो मेरे समझ से मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिविटी आ जाए, है ना, ठीक है। और पिछले लो के ऊपर अगर ये लो बन जाएगा, ये वाला लो, तो यहाँ से आपको दिखेगा कि मार्केट है ना अपना जो लोअर लो यहाँ से बनाता हुआ आ रहा था वो शिफ्ट करना शुरू कर देगा, अगर यहाँ से बनाता है तो ही, ठीक है। और अगर 47,800 के नीचे अगर आता है तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो ये 100 वाली लाइन के आसपास, 47,500 के आसपास आपको अगला सपोर्ट देखने को मिलेगा। बट ये सपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम का कहानी खत्म। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। जब हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और खुश हो जाता हूँ। क्यों भाई, क्यों खुश आते हो, क्यों खुश हो जाते हो आप? उस खुशी के पीछे का कारण क्या है, दो तीन कारण है। पहला देखिए, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगा, ठीक है। और आपको दिखेगा कि मार्केट है ना इसी ट्रेंड लाइन के आसपास करतब करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो खुशी की बात है वो क्या है, एक बॉटम आपका यहाँ लग गया है, एक बॉटम आपका यहाँ लग गया है, ठीक है। और मेरे समझ से तीसरा जो बॉटम है वो यहाँ लग रहा है, ठीक है। आप ध्यान देंगे तो ये तीनों बॉटम है ना, एक के ऊपर एक शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। समझ गए? और ये जो लास्ट वाला ये वाला जो बॉटम है ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है,
क्योंकि आप देखेंगे कि नीचे से है ना बाइंग प्रेशर दिख रहा है, समझ रहे हैं? नीचे से अपने को यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिख रहा है। तो यहाँ पे अपने को पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव रहेंगे तो हम लोग फँस सकते हैं। मेरा यही कहना है, मेरा यही मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, आप लोगों को मैं बार-बार बोल रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक इसके हाई के ऊपर है ना अपन एक लाइन खींच लेंगे, अच्छे बच्चे की तरह। ये लाइन खींच लिया, ठीक है? और एक हम लोग क्या करेंगे, इसके क्लोजिंग के आसपास लाइन खींच लेंगे, ठीक है ना? जब तक मार्केट में इंट्राडे में अपन कैसे ट्रेड करेंगे, जब तक 48,340 का लेवल या 300 का लेवल ब्रीच नहीं होगा नीचे की तरफ, तब तक हम लोग यहाँ से नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, समझ गए? और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है ना पूरे नीचे में है ना आपको बाइंग प्रेशर दिख रहा है। तो यानी कि पूरे नीचे से मार्केट में बायर कोशिश कर रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है? बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? और उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया हुआ है। तो यहाँ पे जो सेलर होंगे वो लोग भी थोड़ा-थोड़ा डर रहे होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा ईएमए लगा के देख लेंगे। ईएमए से देखेंगे आप तो 20 ईएमए यहाँ है, कैंडल यहाँ है, दूरी बना हुआ है, तो ये कोशिश करेगा ऊपर जाने का, ठीक है? तो इस हिसाब से भी थोड़ा-सा पॉजिटिविटी मेरे को दिख रहा है। तीसरा चीज़, हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे लगाएँगे और आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि अपने को आवरली टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है और कौन-सा लेवल है जहाँ पे हम लोग इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा-सा अगर एडजस्ट करूँ तो ये यहाँ कहीं तो आ जाएगा, ठीक है, एडजस्टमेंट के बाद। और एक जो अपना टारगेट रहेगा ऊपर के साइड में वो यहाँ कहीं पे रहेगा। ये कौन सा लेवल है, 48,500, ठीक है? तो अपन एक 48,500 के आसपास एक लाइन खींच देंगे, ठीक है? हालांकि 48,500 के ऊपर की लाइन खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह पे है ना बहुत बार हिट हो चुका है मार्केट, ठीक है? 537 के आसपास चला गया हुआ। थोड़ा सा इसको अपन नीचे लेके आएंगे और ये 526 लो नहीं यार, 500 ही खींच देते हैं, काहे तुम लोग परेशान हो, ठीक है? तो मैं बोलूँगा कि जब तक 48,570 या 500 का लेवल ऊपर ब्रीच नहीं होता तब तक अपने को ऊपर के साइड भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है? और नीचे का साइड हम लोग तब तक नहीं जाएँगे जब तक 48,100 का लेवल नहीं ब्रीच होगा, ठीक है? ये हो गया अपना अर्ली टाइम फ्रेम पे कथा कहानी, समझ गए आप लोग? ठीक है। कहने का कुल मतलब इतना ही है कि यहाँ से मार्केट में एक बाउंस आपको दिख सकता है, ठीक है? मार्केट मेरे को यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। लास्ट में आप लोगों को फिर से एक बार बोल देता हूँ, बीच में भी कई बार बोल दिया है, शुरू में भी कई बार बोल दिया है ना? सिर्फ और सिर्फ मैं इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई भी मेरा बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। और हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।